नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुख कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर विशेष सामान्य सभा आयोजित की गई। 131वें संविधान संशोधन के तहत लाए गए इस अधिनियम पर मोतीलाल वोरा सभागार में विस्तृत चर्चा हुई। बता दें, सभा की अध्यक्षता निगम सभापति श्याम शर्मा ने की। वहीं बैठक में महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अधिक अवसर देने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। चर्चा के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा प्रस्ताव बहुमत से पारित कर दिया गया। वहीं महापौर अलका बागमार ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका मजबूत होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष संजय कोहली ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही महिलाओं के अधिकारों को लेकर इस तरह के प्रयास करती रही है। साथ ही निर्दलीय पार्षद अजीत वैद्य ने भी अधिनियम का समर्थन करते हुए कहा कि महिलाओं के हित में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विशेष सभा को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस खास खबर के लिए दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। निगम में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है, विपक्ष का क्या कहना है? देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो निर्णय लोकसभा में हुआ, उसके लिए यहाँ पर एक सामान्य सभा माननीय महापौर जी ने बुलाई। हम कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला आरक्षण बिल के पक्ष में है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल के आड़ में ये परिसीमन बिल पास कराना चाह रही थी। हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है सीधा कि हम 543 सीट में जब 2023 में निर्णय हो गया था, बिल बन गया है, राष्ट्रपति जी की दस्तखत हो गई है, तो 543 में 33% का आरक्षण आप दे दीजिए। और 2024 में अगर चुनाव कराए हैं तो उसमें 33% का आरक्षण दे के चुनाव कराना था। लेकिन माननीय मोदी जी आज इतनी हिम्मत नहीं है, उस समय वो 33% आरक्षण उस 2024 में चुनाव को देखते हुए इस तरह से किया जा रहा है। 3 प्रदेशों का चुनाव है, 3 प्रदेशों में ये चाह रहे थे कि महिला आरक्षण बिल अगर पास होगा तो हम बताएंगे, नहीं होगा तो कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ेंगे। भाजपा कहीं ना कहीं बता रही है कि जो है विपक्ष जो है महिलाओं का साथ नहीं दे रही, महिलाओं की पूरी तरह से उन लोगों ने उपेक्षा किया है। ऐसे मैंने बताया ना, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपना महिला आरक्षण के पक्षधर है। हम वो आज भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप 543 सीट में आरक्षण कर दीजिए, आज हम अपना सर्वसम्मति से पास कर देंगे। निगम में जो निंदा प्रस्ताव आज लगाया गया था सामान्य सभा में, इसका कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। निंदा पर यहाँ से जो प्रस्ताव जो अगर ये जो गया भी तो कौन है, इन लोग थोड़ी देखेंगे। लोकसभा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो लोअर कोर्ट थोड़ी खारिज करेगा। निंदा प्रस्ताव आज पारित किया गया, इसका कितना असर पड़ेगा और किस वजह से आज निंदा प्रस्ताव रखा गया निगम में? देखिए, नारियों के सम्मान को जो ठेस पहुंचा था, 17 अप्रैल 2026 को पारित नहीं होने दिया, इसी वजह से आज निंदा प्रस्ताव रखा गया है। और आप शहर की उन महिलाओं के पास जाके आप पूछिए कि जिनको निर्णय लेने की जिनमें क्षमता है, उन महिलाओं को कितना अपमानित होना पड़ा है, आपको वहीं से पता चल जाएगा। विपक्ष जो इसको कह रहा है कि ये पूरी तरह से जो है मोदी जी की एक चाल की चुनाव के समय और जनगणना को लेकर। देखिए, कोई किसी की चाल नहीं। मोदी जी एक पुरुष हैं और वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भारत की नारियों के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए कैसे हो सकता है? पहली बात। और दूसरी बात, चूँकि अभी जनगणना में और परिसीमन में समय लगेगा, लेकिन 2029 में इसको लागू करना था, इसी वजह से सीट बढ़ा के किया जा रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। आज जो निगम में निंदा प्रस्ताव आप लोग के द्वारा पाते हैं, इसका कितना असर पड़ेगा? आपको शहर में घूमेंगे तो इसका असर दिखेगा। सामान्य सभा में जो बिल पारित किया गया था, उसको निंदा प्रस्ताव रखा गया था, क्या कहना चाहिए? देखिए, एकदम महिला आरक्षण के लिए मैं एकदम ही समर्पण भावना से मैं उनका ये करता हूँ कि महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए।
33% क्या, मेरी मंशा तो ये बोलती 50% दें, ताकि युवा की सोच, नई युवतियाँ आएंगी सदन में, वो उनकी नई सोच लेकर के आएंगे और देश को एक नई दिशा और नया विकास की ओर लेके जाने के लिए बहुत अच्छा ये मिलेगा। क्योंकि आज भारत देश पुरुष प्रधान का देश माना जाता था और इस परिपाटन में महिलाओं को अगर प्रधान बना दिया जाए, महिलाओं को अगर अपन आगे करते हैं, तो मैं समझता हूँ महिलाओं की सोच हमेशा अपने घर को बनाने के लिए और अपने घर पूरे परिवार को एक साथ एक सूत्र में बांधने की हमेशा उनकी मानसिकता रहती है। तो यही परिकल्पना उनका अपने वार्ड के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति और अपने शहर के प्रति रहेगी। मैं हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की इस पहल को और इस बड़े फैसले की एकदम हृदय की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं और पूरे भारतवर्ष के जितने भी सदन हैं, सारे सदनों से, सारी जनता से ये अपील करूंगा कि इस बिल को पास होने के लिए आप कहीं ना कहीं कह रही है कि ये जो बिल है पहले ही ला चुकी थी कांग्रेस के द्वारा, इसे अभी चुनाव को देखते हुए मोदी जी द्वारा लाया गया है। देखिए, मैं कहीं और बाहर नहीं जाऊंगा, दुर्ग शहर की बात करता हूं। आप और मैं, आज जो मेरी उम्र होगी, मैंने जहां से होश संभाला है, मैंने दुर्ग शहर में कांग्रेस का प्रत्याशी सिर्फ एक व्यक्ति विशेष, एक परिवारवाद की स्थिति में देखा है, उसी परिवार को बार बार गिना जाता है। क्या उस कांग्रेस पार्टी में एक बच्ची अभी पार्षद पद को सुशोभित कर रही है, शायद उसका नाम है पायल पाटिल, उस बच्चे को आप मौका दो ना यार, वो आज दुर्ग शहर में एक नया विकास को रच के दिखा देगी, क्योंकि वो नई सोच लेकर के आएगी, पढ़ी लिखी सोच लेकर के आएगी। तो कांग्रेस पार्टी से मैं कहूँगा, आप एक युवाओं को, नए बच्चों को आप मौका तो दो, देश का और हमको कहीं नहीं जाना, हमको शहर में रहना, तो शहर की दशा दिशा चेंज हो जाएगी, एक नया दुर्ग शहर आपको दिखेगा। लेकिन मौका तो दो, आप एकदम सिर्फ एक परिवारवाद की राजनीति को बचाने के लिए सिर्फ आप महिलाओं को प्रधान आगे नहीं करना चाह रहे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका परिवारवाद की राजनीति को करने के लिए आपका ये कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस पर? देखिए, ये तो आज पड़ ही गया, आपने देखा ही हुआ है, पूरे भारत में उनकी क्या स्थितियां हैं वो आप देख ही रहे हैं। और मैं जहां तक समझता हूं, कुछ 1 साल 2 5 साल 10 साल में आप कांग्रेस पार्टी का नाम ही खत्म, बिल्कुल भी जीरो समझेंगे आप। धन्यवाद। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12, मोहन नगर पश्चिम से पार्षद। धन्यवाद।